हेलो स्टूडेंट। तो कुछ स्टूडेंट के डाउट्स आए हैं कि सर हमें इंट्राडे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। इंट्राडे काम कैसे किया जाता है, इंडेक्स पे, स्टॉक में और इन सब चीज़ों में कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें ट्रेंड में काम करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्राडे किया कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात, स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे में नहीं किए जाते और स्टॉक ऑप्शन में हाथ भी नहीं लगाया जाता है। स्टॉक वैसे भी नहीं चलते हैं तो उनके ऑप्शन क्या चलेंगे। ऑप्शन को चाहिए होती है वॉलेटिलिटी। इसलिए मैं सेंसेक्स में काम करता हूँ निफ्टी की बजाय। वो तो ठीक है कि वॉर की वजह से निफ्टी भी चल रहा है, वरना निफ्टी में 100 पॉइंट आना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन सेंसेक्स एट द टाइम 400-500 पॉइंट चलता है, जिसकी वजह से उसके ऑप्शन 100-150 पॉइंट हिलते हैं और उसमें से हमें एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिलता है। अब यहाँ से पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है इंट्राडे किया कैसे जाता है। हम इस सेटअप को सीखने के बाद भी, कोर्स लेने के बाद भी, मैं जानता हूँ प्रैक्टिस तो किसी ने की नहीं होगी, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया होगा और पूरे पैसों पे ही फोकस होगा, पूरा ट्रेडिंग पे आपका फोकस होगा किस तरीके से करनी है। हम जब कार चलाना भी सीखते हैं ना तो 6 महीने लग जाते हैं रिवर्स रिवर्स करने में, घाटियों पे चढ़ाने में, भीड़ में पार्किंग करने में, इनमें सब में टाइम लग जाता है। फिर तो ये शेयर मार्केट है, फाइनेंशियली मार्केट। मेरा कोर्स लिया 1 महीने बाद ही धुरंधर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सिंपल सा मेरा कहना है कि सबसे पहले आपने क्या सीखा। मेरी पहली क्लास क्या थी मेरी पहली क्लास? मेरी क्लास थी पहली ट्रेंड एनालिसिस। यानी कि सबसे पहले आपको चार्ट पर ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रेंड देखने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। ये एक ट्रेंडिंग चार्ट है जिसमें ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, सन फार्मा का चार्ट है। ये नीचे की तरफ मैंने सपोर्ट मार्क किए हैं, ये ऊपर की तरफ मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किए हैं। और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इस चार्ट पर इस रेंज में काम हो रहा है। अब जो भी ट्रेडर हो, यहाँ का ट्रेडर हो, बाहर का ट्रेडर हो, 1800 रुपये से लेकर 1500 रुपये की रेंज में ये भाई साहब मार्च से काम करवा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्च से लेकर 2025 से अभी मार्च 2026 तक इसी रेंज में काम करना है। अब इसी रेंज में काम करना है तो मेरे सामने ये डेली का चार्ट साइडवेज है। तो जाहिर सी बात है कि 1800 से लेकर 1500 तक के अंदर के जितने भी टाइम फ्रेम होंगे वो भी साइडवेज ही होंगे। 15 मिनट का चार्ट वो भी साइडवेज ही होगा। बस ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली चल रही होगी। अगर मेरा चार्ट खुद का 1 साल से साइडवेज है तो क्या मुझे इसमें इंट्राडे में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही आना होगा, या फिर 15 मिनट के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना होगा? लेकिन डेली से ही पता चलेगा ना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा और रेजिस्टेंस से सपोर्ट। तो पहली क्लास थी ट्रेंड एनालिसिस, दूसरी क्लास थी सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर आता है ट्रेंड लाइन का पार्ट। तो जिस दिन इस चार्ट ने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी उस दिन इस चार्ट में करेक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, तो ट्रेंड लाइन का काम यहीं ख़त्म हुआ। फिर मेरी क्लास थी रिट्रेसमेंट की, तो मैंने चार्ट पे रिट्रेसमेंट लगी तो 38% पे रेक्टेंगल चल रहा है, तो रेक्टेंगल में ये काम हो रहा है। अब इसके अलावा ये डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में एक स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर अगर मैं वीकली देखूँ तो क्या 200 आएगी? कैसे आएगी? पहले 20 आती है, 50 आती है, फिर 100 आती है। 100 पे ये जो काम चल रहा है ये डेली का टाइमिंग सेटअप है। टाइमिंग सेटअप में हमने पहले सीखा कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता हुआ आएगा तो वो एक टाइम फ्रेम के 200 पे जाके रुकेगा। अब वो कौन सा टाइम फ्रेम है, उससे हमें टाइमिंग पता चलेगी, उससे हमें चार्ट का व्यू पता चलेगा। अब इस चार्ट ने क्या किया, डेली को नीचे काटा और यहाँ आके सपोर्ट बनाया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी डेली की पहली बार, डेली क्या कोई सी भी टाइम फ्रेम की पहली बार 200 कटेगी और चार्ट वापस ऊपर आ जाएगा तो वो सपोर्ट मार्क होगा। उसके बाद चार्ट ने यही काम कराया। मैं कह सकता हूँ कि वीकली की 100 EMA का ये काम चल रहा है। मैं आपको 100 EMA ऑन करके एक बार देता हूँ। ये देखो, ये 100 EMA पे काम चल रहा है, मतलब 20, 50, 50, 100। अब ऊपर जाएगा और वापस कभी 200 को आके छुएगा। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद। अब मान लेते हैं ये चार्ट डेली में। अब स्टूडेंट इस टाइमिंग सेटअप में क्या करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर सन फार्मा हमने उठा लिया, क्या ब्रेकआउट हुआ, क्या ब्रेकडाउन हुआ? ये चार्ट यहीं से पलट के अगर वीकली कि 200 पे शिफ्ट हो जाए तो आपके तो इन्वेस्टमेंट भी गया, 2 साल भी गए। टाइमिंग सेटअप में या तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट के बाद 20-50 पे आओ, या फिर चार्ट पे आपको पूरा ही विश्वास है कि ये ऊपर ही जाएगा तो चार्ट के सपोर्ट पर एंट्री बनाओ। सपोर्ट पे ऐसे एंट्री बनेगी। जैसे हम आते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के चार्ट पर। ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। ये एक्साइड
ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है, इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। चार्ट गिरता हुआ कहाँ जाके रुका, वीकली पे। कितना समय हो गया है, 2024 से 2026, लगभग 2 साल होने आए। जैसे ही मैं चार्ट के थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मंथली पे, तो ये चार्ट पीछे मंथली का टाइमिंग सेटअप बना के, ये चार्ट मंथली का टाइमिंग सेटअप बना के ब्रेकआउट कर चुका है और पहली बार वॉर के कारण मार्केट करेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट को ये देखना जरूरी नहीं है कि पिछला रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जो चार्ट 10 साल की करेक्शन के बाद निकला है वो आज हमें वीकली की 100 ईएमए पे मिल रहा है, डायरेक्ट 200 आ ही नहीं सकता ये मंथली की। अब वीकली की 200 है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जिस स्टॉक ने 10 साल निकाल दिए वो यहाँ पर चारों ईएमए तो कॉन्ट्रैक्ट करने आ ही चुका है। तो ये कभी भी यहाँ से निकल सकता है, 2-4 महीने के खेल में कभी भी निकल जाता है। तो आज अगर मेरे सामने एक चार्ट है, अब लो मैं डेली का देख के क्या करूंगा, जब चार्ट ही वीकली पे रुका हुआ है, चार्ट गिरते 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 वीकली की 200 पे आया है, तो मैं वीकली नोटिस करूंगा। मैंने क्या कहा था टाइमिंग सेटअप में, जिस टाइम फ्रेम को मैं देखूंगा, जिस टाइम फ्रेम की 200 पे रुकेगा, मैं सिर्फ उसी को फोकस करूंगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म चार्ट हुए। इसके अलावा मैं आता हूँ प्राज इंडस्ट्री पे। ये प्राज इंडस्ट्री का चार्ट है, वीकली काट दी है, तो मैं अगले टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मंथली का तो पूरा टाइमिंग सेटअप बना के ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब ये प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है। मीन रिवर्जन की क्लास देखी थी आपने, प्राइस अगर मीन को छूने आ रहा है तो प्राइस वाइज करेक्शन, लेकिन प्राइस वहीं खड़ा है और मीन ऊपर जा रहा है तो वो मीन रिवर्जन होते हैं, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन। तो ये प्राइस वाइज है। यहां से अगर मैं एक बाउंस भी एक्सपेक्ट करूं तो 200 पॉइंट का बाउंस पड़ा हुआ है इसमें। तो मंथली का चार्ट जो 10 साल बाद निकला वो क्या 10 साल के लिए वापस खड़ा होगा? पॉसिबल ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है। 10 साल बाद इसने इतना अच्छा ट्रेंड दिया है, यहाँ रिट्रेसमेंट काम आएगी कि कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हुई है, तो 61 पे खड़ा हुआ है। दिक्कत कहाँ है यहाँ पे? और पहला लो और सेकंड लो मिला है, अब ये हायर लो बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि मंथली की 200 है। अगर मैं इस स्टॉक को इस बॉटम पे नहीं लूंगा तो क्या यहाँ रेजिस्टेंस पे लूंगा? हमें चार्ट पर ट्रेंड एनालिसिस भी देखना होगा ना, चार्ट पर किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे चार्ट की, ये पीसीबीएल का चार्ट है। ये पीसीबीएल केमिकल डेली का चार्ट यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ पर बात की थी लेकिन इसको काट दिया था। क्यों? क्योंकि चांसेस दिख नहीं रहे थे। ये डेली से शिफ्ट होकर कहाँ चले गया है? वीकली पे। अब कितना टाइम हुआ है? 24, 25, 26, अभी तो इसमें 8 से 10 महीने और लगेंगे, अभी तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर निकलेगा। माना पीछे ट्रेंड है, लेकिन इसका ये टाइमिंग सेटअप तो यहाँ बनेगा ना। अगर यही आप बिना सोचे समझे इसको उठा लेंगे और नीचे ब्रेक हो गया तो यही हमारे हीकल के साथ हुआ ना। हीकल में हम क्या मान रहे थे कि वीकली टाइमिंग सेटअप बन के ये पहला ब्रेकआउट है, रीटेस्ट करके निकल जाएगा, लेकिन मार्केट के कारण आ गया ना ये मंथली में। अब मंथली में आ गया है तो जो ये चार्ट को ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल चल रहा है ये, यानी कि एक आधी साल बाद निकलेगा ना ये चार्ट। तो ये तो हुई बड़े टाइम फ्रेम की बात। कैसे कि एक चार्ट है जो काम कर रहा है और उस पर हम काम कर रहे हैं, राइट। अब ये तो बात वो हुई कि यहाँ से टाइमिंग सेटअप बनेगा, ब्रेकआउट आएंगे। मैंने आपको 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन मैं सिल्वर से समझाता हूँ आपको। ये सिल्वर का चार्ट है, मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। यहाँ से आते हैं, ये सारे टूल डिलीट करते हैं और ये यहाँ से आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। पहला, आपको पूरा विश्वास है कि ये चार्ट यहीं से ऊपर जाएगा तो सपोर्ट पे ही लेके रख लो। पहली बात तो टाइमिंग सेटअप जो बन रहा है उसके सपोर्ट पे तो माल उठाना ही चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से टूटेगा तो कम लॉस होगा, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से नीचे आया तो ज़्यादा लॉस होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि इससे निकलेगा। हो सकता है 12 महीने से चार्ट करेक्शन कर रहा हो, 4 महीने और लगा दे। हो सकता है जो चार्ट वीकली में हो 2.5 साल की जगह 3.5 साल लगा दे। मार्केट के साथ निकलेंगे ना ये चार्ट। तो हमें जल्दीबाजी किस चीज़ की है, किस कारण से हम स्टॉकों को उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। मान लेते हैं मैंने सिल्वर को ब्रेकआउट होने दिया। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपसे क्या कहा, जब भी चार्ट 2050 पे मिले पोजीशन बनाओ, टारगेट लो। 2050 पोजीशन बनाओ, टारगेट लो। 20 20 2050 2050 2050 2050। जिस दिन उस मार्केट की 2050 नीचे कट जाए उस दिन चार्ट में बड़ी करेक्शन स्टार्ट होती है, उस ट्रेंड का पूरा खत्म होना तय रहता है। तो चार्ट ने वीकली डेली की 2050 यहाँ काटी 295 पे। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ट करेक्शन में जा रहा है। अब चार्ट ने डेली की 200 आया, 6 महीने तो हो ही गए, 7-8 महीने और निकाल देगा सिल्वर। मैंने यहाँ पे ETF आपको बोला था कि यहाँ पे से हम ETF उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? डेली की 200,
भाई 2050 पे काम खत्म हुआ तो अब डेली की 200 सबसे बेस्ट है ना। और चार्ट गिरता गिरता कहाँ से आ रहा है, चार्ट गिरता 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 गिरता, ये यहाँ पर 1 घंटे का टाइमिंग सेटअप था, ये 1 घंटे का टाइमिंग सेटअप है। टाइमिंग सेटअप के अंदर देखो आप, जैसे ही उसने 2050 काटा, ये 2050 कटा था, तो करेक्शन कैसे हो रही है देखो आप, चार्ट इस लेवल को छोड़ ही नहीं रहा है, राइट। अब चार्ट ने एक बाउंस देके 1 घंटे के सारे मीन को चिपका दिया और ये नीचे ब्रेक डाउन हो गया, तो समझ आ गया ना कि ये डेली में जाएगा। यही डेली की 2050 का ब्रेक डाउन था ना, तो हमें समझ आ गया ना यहाँ की डेली की 200 जाएगा, तो 200 सबसे बेस्ट बनेगी ना। जिस 200 से ब्रेकआउट आया है वही 200 तो अब बाउंस का कारण बनेगी। फर्स्ट टाइम 200 आता है, जब मैंने आपको सिखाया था कि पहली बार में बाउंस आता है, लेकिन पहली बार में जा नहीं पाता, वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर निकलेगा। या तो पुराने रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेकआउट करने दो और फिर 1020 पे आओ, या फिर आपको ज़्यादा ही विश्वास है या फिर आपको लगता है कि इस जगह ही सपोर्ट बनेगा तो वहाँ से उठा लो। यही है ना चीज़ें, यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट होती है। ये चीज़ है कि आप 1020 पे दिक्कत कहाँ है। मान लेते हैं ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है, ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है और इसका हम डेली निकालते हैं। ये चार्ट डेली की यहाँ से ब्रेकआउट करके निकला, पुराने रेजिस्टेंस जितने भी थे ये थे प्रीवियस रेजिस्टेंस, इनको ब्रेकआउट करके निकला। 2050 2050 2050 बार बार 20 से इसमें स्विंग में टारगेट आए, किसी ने किए। चलो ये 2050 छोड़ो, ये चार्ट ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। मैं आ जाता हूँ सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ये निकला, ये ब्रेकआउट करके निकला, 1 घंटे से बेहतरीन ब्रेकआउट है। मुझे करना है इंट्राडे, मैं आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। ये चार्ट ने ब्रेकआउट किया, 15 मिनट का टाइमिंग सेटअप, 5 मिनट का टाइमिंग सेटअप, 15 मिनट का टाइमिंग सेटअप, 15 मिनट का टाइमिंग सेटअप। अगर इन पूरे सेटअप पे क्या मैं एक जगह भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। ये 15 मिनट का टाइमिंग सेटअप, ये ब्रेकआउट आया, जब तक लो ना ब्रेक हो ट्रेड के साथ बने रहो। फिर ये यहाँ पे 5 मिनट का बना होगा, ये ब्रेकआउट। फिर यहाँ 15 मिनट का बना है, ये देखो ये ब्रेकआउट। सर वापस ऊपर जाके तो ये तो अंदर आ जाते हैं, तो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करो ना। मैंने आपसे क्या कहा, आप एक बार निकलने के बाद आपका स्टॉप लॉस 1020। मैंने अभी आपसे कहा कि डेली की 1020 टूटी थी सिल्वर में तो करेक्शन आई, तो 15 मिनट में भी तो 1020 टूटेगी तो करेक्शन आएगी, वहाँ एग्जिट कर दो। फिर क्या करा चार्ट ने, फिर 15 मिनट बनाया, फिर ऊपर। ये चार्ट ऐसे करते 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 करते, ये देखो ये चार्ट ऐसे करते 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 600 का चार्ट 1000 हो गया। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको पता है कि डेली का टाइमिंग सेटअप है तो 2050 पे आके पोजीशन बनाओ ना। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 1 घंटे का मैं चार्ट निकालता हूँ। हमारी आंखों के सामने निफ्टी ने 1 घंटे का टाइमिंग फ्रेम बना के नीचे तोड़ा। 20 ये 1020 है, 10 20 20 50, अब कहाँ आएगा 100, 10 20 20 50, अब कहाँ आएगा 100। क्या एक भी बार दिमाग लगाया यहाँ पे कि 20 से पहली 10 से पहली गिरावट, 20 से दूसरी गिरावट, 50 से तीसरी गिरावट, 100 से चौथी गिरावट, सॉरी 50 से ये गिरावट, अब 100 टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, फिर 200 तक जाएगा। जैसे ही 200 आएगी पता चल जाएगा 1 महीने या 1.5 महीने की करेक्शन हो रही है, तो यहाँ से करेक्शन काउंट होगी तो मार्च अप्रैल हम मई तक यहीं पे काम करवा सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन उड़ता हुआ चार्ट कहाँ रुका, एक बाउंस देने वाला चार्ट कहाँ तक रुका, 15 मिनट पे आके रुक गया। अब अगर 15 मिनट के ऊपर जा ही ना पाए और 15 मिनट के यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन चालू कर दें तो यहाँ से काउंट कितनी होगी करेक्शन, 26 तारीख से लेकर अभी तक 26 में 1 महीना हो गया है मार्केट में। अगर मैं यहाँ से भी करेक्शन काउंट करूँ तो एक आधी हफ्ते का टाइम तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ से 4-5 दिन की कंसोलिडेशन हो सकती है। ठीक है ये वॉर का समय है इसलिए मार्केट ज़्यादा रुक नहीं रहा है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि चार्ट जिस दिन से गिरा है 5 मिनट की 200 को काट ही नहीं पा रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अगर चार्ट प्राइस वाइज करेक्शन लेगा तो टाइम कम लगेगा, प्राइस वाइज करेक्शन लेगा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन चार्ट अगर साइडवेज है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं तो आपसे सिंपल कहता हूँ, डेली का चार्ट ब्रेकडाउन हुआ है, 10 पहली बार टेस्ट हुई, आज रिजेक्शन आया, 10 20 से भी गिरेगा,
50 से भी गिरेगा, 100 से भी गिरेगा। मार्केट क्या प्रोसेस करेगा, आपने सीख रखा है ना, 10 से गिरेगा, 20 से गिरेगा, 50 से भी गिरेगा, ऐसे करते करते वीकली तक जाएगा ना। अब चार्ट जाके कहाँ रुकेगा, वीकली पे तो कितने साल लगते हैं, 2 साल। 2024 से तो हमारी करेक्शन चल रही है, तो लगभग हो ही तो गए 4 से 5 महीने में ये टेस्ट करके सारे मीन को पूल करके यहीं से निकलेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे की। सेम प्रोसेस यही है, सब कुछ यही है, सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये निफ्टी का चार्ट है, मेरे सामने एक स्पीड में ये चार्ट इस तरीके से गिर रहा था। अभी क्या हुआ, 23 तारीख के दिन मेरे सामने स्पीड से एक रेंज ब्रेकआउट हुई और उसी समय चार्ट ने क्या किया, अपने हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए और ट्रेंड रिवर्स कर दिया। जो गिरता हुआ चार्ट अभी तक एक भी रेजिस्टेंस को नहीं काट रहा था, ना ही लोअर हायर लो हायर पॉइंट दे रहा था, उसने एक लो, एक हाई और एक हायर लो और एक हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपसे कहा सबसे छोटा टाइम फ्रेम 1, 3 और 5 मिनट होता है। इंडेक्स पे हम 1 मिनट इसलिए देखते हैं क्योंकि टाइमिंग सेटअप हमें जल्दी मिल जाते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा ब्रेकआउट। मत आओ यहां से, मत आओ, ब्रेकआउट पे भी मत आओ। 10-20 पे तो स्कैल्प कर सकते हो, जब भी 10-20 आए, अगर चार्ट ट्रेंड में है तो फिर टाइमिंग सेटअप बना 10, 20, 50, 50। पीछे चलते हैं, ये गिर रहा था चार्ट, ये गिरा नया ट्रेंड 10, 20, 100, सॉरी 10, 20, 50, वापस 100 के ऊपर आ गया, पूरी प्रोसेस हुई, वापस गिर गया। और पीछे चलते हैं, ये 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप 20, 10, 20, 20, 50, 20, 50, जैसे ही 20, 50 कटी, चार्ट कंसोलिडेशन में चले। आपसे इसमें काम करते नहीं बन रहा है क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। चलो, मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, मेरे सामने ये 5 मिनट का गेट ब्रेकडाउन हुआ 25 फरवरी के दिन, 20, 50, 20, 50, 20, 50, फिर ये प्रोसेस बनी, फिर नीचे गया, फिर प्रोसेस बनी, फिर नीचे गया, 10, 20, 50, 20, 50, 20, 50। क्या मैं इसमें एक भी स्कैल्प नहीं कर पाया? क्या मैं इसमें इंट्राडे में एक बार भी ऑप्शन में पैसा नहीं कमा पाया? प्रोसेस को फॉलो तो करो आप। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, मैंने आपको साफ ग्रुप में तो मैं क्लियर देता हूं कि 5 मिनट के बजाज फाइनेंस को अपने वीकली लेवल को छूना है, क्योंकि ये मिस करके गया था। ये रहा, ये बार बार अपने लेवल को मिस करके गया था, तो इसको यहाँ से गिरना था। मैंने आपको 950 के लेवल से बताया था। हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ये आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये यहाँ से हमने देखा, यहाँ से हमने देखा कि 5 मिनट के चार्ट पर एक कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद चार्ट गिर गया। 20, 50, 20, 50, 5 मिनट की प्रोसेस ब्रेकडाउन, 5 मिनट की प्रोसेस ब्रेकडाउन। चलो, हमसे प्रोसेस छूट गई, ये हमसे प्रोसेस छूट गई। 10, 20, 20, 50, 20, 50, 20, 50, फिर चार्ट आ गया 5 मिनट पे। ये पूरा बनाया इसने एक टाइमिंग सेटअप, 10, 20, 50, 20, 50, 20, 50। अब चार्ट ने कर दिया रिवर्स। अब जब तक 5 मिनट के नीचे नहीं आता, सेल कैसे बनेगा? इसी समय मैंने देखा कि चार्ट पर बहुत अच्छा ये रेजिस्टेंस है, यहां से ऊपर नहीं जा सकता। चार्ट ने अगर 5 मिनट ऊपर काट दिए तो कौन सी आएगी? 15 मिनट। 15 मिनट ऊपर काट दिए तो कौन सी आएगी? 1 घंटा। अब 1 घंटे के पहले यहां रुका हुआ है, क्या ये 1 घंटे को रेजिस्टेंस बनाएगा या 30 मिनट को ही बना के गिर जाएगा? तो 30 मिनट पे खड़ा हुआ है, अब क्या यहीं से गिर जाएगा या ऊपर जाएगा? मैं 1 मिनट के चार्ट पे आता हूं, ये रहा 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप। 1 मिनट के टाइमिंग सेटअप पे भी हम ब्रेकडाउन, दिन भर में एक बार 1 मिनट को टेस्ट होता ही है। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ से आता हूँ मैं सेंसेक्स में, ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसके 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं। हमें पता है मार्केट ट्रेंडिंग है, 20, 20, 50, 20, 50, 20, 50, 100, 20, 50। हर बार सेंसेक्स ने 200 पॉइंट 200 पॉइंट 200 पॉइंट खींचे हैं। क्यों खींचे? क्योंकि पहले 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप है, यहाँ पे भी 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप है, इसमें सीधा ब्रेकआउट आ गया। 20, 50 पे तो ले सकते हैं, थोड़ा कैंडल स्टिक का ऑब्जर्वेशन लेके यहाँ कर सकते हैं कि नहीं? इंट्राडे में आपको क्या चाहिए? मैंने आपसे क्या कहा था, इंट्राडे में आपको क्या चाहिए? इंट्राडे में आपको चाहिए एक ट्रेंड आने के बाद चार्ट करता है करेक्शन,
और वो सबसे छोटे मीन पे होती है। आपको 1 मिनट के चार्ट पे काम करना है या 5 मिनट के, मैं कहता हूँ आपको 5 मिनट का टाइमिंग सेटअप मिलता है। ब्रेकआउट के बाद 20-50 पे करो ना, पैसा कमाओ ना। मैं कहता हूँ आपको स्विंग करनी है। स्विंग टाइम फ्रेम 5 मिनट का होता ही नहीं है, स्विंग टाइम फ्रेम 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे के चार्ट पर 20-50 पे कमाओ ना। इसके बाद आते हैं अदानी पोर्ट। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है, ये वाला। अदानी पोर्ट में वीकली पे 2 शूटिंग स्टार थे। अदानी पोर्ट पे वीकली में 2 शूटिंग स्टार थे रेजिस्टेंस पे। ये भी वीकली को मिस करके गया है, मतलब यहाँ तक आएगा, मतलब इसमें एक लॉन्ग बुल रन बियर रन स्टार्ट होगा। मैंने देखा कि 1 घंटे के चार्ट पर, क्योंकि मैं स्विंग करने जा रहा हूँ अब, तो मैंने देखा 1 घंटे के चार्ट पर कि ये रेक्टेंगल जो था ये नीचे ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब 1 घंटे में अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो 1 घंटे के पीछे के सारे टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट सब सेलिंग में होंगे ना। मैं 15 मिनट पे आता हूँ। चार्ट ने बाउंस कहाँ तक लिया? 15 मिनट। फिर नीचे गिरा 20, 10-20, 50, 10-20, 10-20, 50। अरे ये ईएमए हटा भी दूँ ना, मैं ये ईएमए हटा देता हूँ, तो क्या हमें इतनी सी चीज़ पता नहीं चली कि ब्रेकडाउन के बाद डाउन में लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बन रहे और अभी तक एक भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है? क्यों नहीं आ पाया मैं एक भी रेजिस्टेंस पर? क्यों नहीं मैं रेजिस्टेंस पे काम कर पाया? क्यों नहीं मैं एक भी ईएमए पे ना 20-50 पे कर पाया? चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्यों मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उसके बाद चार्ट 5 मिनट के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है? प्रॉब्लम प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम इंट्राडे में नहीं है, प्रॉब्लम है आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम इसमें है कि आप चार्ट को देखना ही नहीं चाहते। अब आज मेरा लॉस हुआ है, जो मैंने आपको पोजीशन मैंने देखी होगी आपने, ये रहा डेली की 10। मैं 10 से नहीं बेचूंगा तो कहाँ से बेचूंगा? चार्ट ने अभी तक इंट्राडे के चार्ट पर 10 में, ठीक है लेवल 100-200 पॉइंट इधर उधर आगे पीछे हो जाते हैं जिसके कारण लॉस हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म 400 का लेवल, ठीक है 460 जाके आया, उतने में ही ऑप्शन ने हमें लॉस दे दिया। लेकिन 10 से रिजेक्शन आया, बिल्कुल आया। चार्ट 10-20 करता हुआ ही तो गिरेगा, तभी तो वीकली तक पहुंचेगा। चार्ट 10-20 तो करेगा। ये एसबीआई का चार्ट है, ये एसबीआई का चार्ट है। यहां से एक ब्रेकआउट आया वीकली टाइम फ्रेम में, यहां से एक ब्रेकआउट आया 10-20, 10-20, 10-20, 50, 10-20, 50, 10-20, 50, 10-20 टारगेट, 10-20, 50 टारगेट, 10-20, 50 टारगेट, 10-20, 50 टारगेट। क्या मैं एक भी जगह ट्रेड नहीं ले पाया? आपको टाइमिंग सेटअप क्या बताता है? ओरिजिनल ट्रेंड है, ओरिजिनल ट्रेंड। सारी कंसोलिडेशन के बाद, चारों मूविंग एवरेज चिपकाने के बाद ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। क्या ये चार्ट पर आप एक भी जगह नहीं आ पाए? अब अगर हम ध्यान से 1 घंटे के चार्ट पे पर जाएं तो ये ब्रेकआउट के बाद क्या मैं 1 घंटे का एक भी टाइमिंग सेटअप पकड़ ही नहीं पाया? देखा ही नहीं होगा ना, पकड़ेंगे कहाँ से? एक बार चार्ट ऐसी रेंज बना के निकल क्या जाता है, सर बहुत महंगा हो गया ये तो, अब क्या खरीदे इसे। और जब चार्ट कंसोलिडेशन में रहता है तब खूब काम किया जाता है। मार्केट हमारा जब कंसोलिडेशन में रहता है 1 मिनट 4 मिनट में तो बहुत काम करते हैं, जैसे ही निकलता है तो 10-20, 10-20, 10-20 में दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम आपके नेचर में है, प्रॉब्लम आपके नेचर में है। आपको पता ही नहीं है कमाना कितना है, गंवाना कितना है। आपको ये पता ही नहीं है ट्रेंड होता क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि ट्रेंड के पीछे पीछे चला कैसे जाता है। या फिर आप डर रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए कि सर ऐसा बता दो आप तो कि ये टाइमिंग सेटअप फटने वाला है और हम उसको लेके बस भूल जाएं। तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो डेली के अच्छे अच्छे गेट ढूंढ लो, अच्छे अच्छे टाइमिंग सेटअप ढूंढ लो और ब्रेकआउट करवा दो। जिनमें हो गए हैं ब्रेकआउट उनको लेके रख लो, कभी नीचे नहीं आएंगे। ये एसबीआई आज तक नीचे नहीं आया, ये वापस ऊपर खींचेगा। एसबीआई क्या, जो स्टॉक ट्रेंड में रहते, ये निफ्टी है ट्रेंड में, ये 1 मिनट आज 1 मिनट के लिए भी नीचे आ रहा था, लास्ट में आके क्यों आया? क्योंकि इसकी एक बड़े टाइम फ्रेम की ईएमए आ रही है। भाई चार्ट ऊपर से नीचे गिरा है, इतना गिरा है तो एक ईएमए आ रही है ना, जो सबसे छोटी ईएमए है। उसके बाद चार्ट पर ये देखो आप, ये चार्ट पर मैं आता हूँ 15 मिनट में। अब नीचे से आने के बाद 15 मिनट रिजेक्शन बना, इस बार भी बनेगा ही ना। जिस चार्ट ने 4000 पॉइंट गिरने में 15 मिनट की भी 200 नहीं छुई है, अब तो वो रुकेगा ना, काम करवाएगा ना। ऐसा
1 मिनट का टाइमिंग सेटअप ब्रेकआउट पे ले लो। आपको लगता है कि ऊपर ही ब्रेकआउट हो रहा है तो इतने से बॉक्स का नुकसान दे दो। ऑप्शन अलग चीज है, ऑप्शन में तो आपका एरिया सही हो जाएगा, आप गलत हो जाओगे। ऑप्शन में तो ऐसा आधा घंटा खड़ा हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट प्राइस की, एक ऐसे प्राइस की, स्पॉट प्राइस की, जहां से आपको छोटा सा लॉस और बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। क्या हम ये नहीं कर पाए? ये ओएनजीसी का चार्ट है। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि ये 5 मिनट का जो टाइमिंग सेटअप है, ये वाला कहाँ गया, ये रहा, ये 5 मिनट का टाइमिंग सेटअप नीचे टूटा। आपको पता है एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मेरे टाइमिंग सेटअप से, और ये जब भी यहाँ से ब्रेक करेगा तो फेल हो जाएगा। 200 ट्रेंड, 200 ट्रेंड, 200 ट्रेंड, 200 ट्रेंड, क्या इन चारों में हम एक बार भी नहीं कमा पाए? ये 1 मिनट का ही चार्ट है। अभी तो मैं आपको 5 मिनट का दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इसी में ही देख लेते। ये रहा चार्ट, ये रहा। एक चार्ट नीचे गिर रहा था और 5 मिनट की 200 पे आके टाइमिंग सेटअप बनाया। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 से 5 दिन में तैयार हो जाता है। जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन हुआ 10-20 10-20 10-20, क्या मैं एक भी बार इंट्राडे में आके 1000-2000 रुपये नहीं बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। इंट्राडे का इलाज टाइमिंग सेटअप है, टाइमिंग सेटअप के बाद का ट्रेंड है, और ट्रेंड में 10-20 पर आकर एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस देके प्रॉफिट किया जाता है। भाई जो बड़े टाइम फ्रेम है, मैं आपको सीधा तो बता रहा हूँ, जो बड़े टाइम फ्रेम में 10-20 10-20 करते हुए स्टॉक चलता है, ये पूरा सिल्वर या गोल्ड, ये पूरा गोल्ड हमारा, ये वाला गोल्ड, पूरा गोल्ड डेली के टाइमिंग सेटअप के बाद 10-20 10-20 10-20 10-20 पे करता हुआ गोल्ड इतना चल गया। क्या हमें ये चीज़ समझ नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी, लेकिन हमने कभी काम किया नहीं किया। 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेंड आने के बाद, ये रहा गोल्ड का चार्ट ही, ये ट्रेंड आया, चलो ये ब्रेकडाउन सक्सेस हो गया, सब कुछ समझ आ गया, कंफर्म है। ये 10-20, ये 10-20 10-20 10-20 10-20, क्या हम काम नहीं कर पाए? दो कंडीशन है, ब्रेकआउट के बाद 10-20 पे काम करो जब तक ट्रेंड चल रहा है, या फिर पूरा ही टाइमिंग सेटअप के लो पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो या हाई का, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप बैठे रहो। ये चीज़ है बड़े टाइम फ्रेम के स्टॉक की जो बात की जाती है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास चार्ट है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बेहतरीन टाइमिंग सेटअप बताता हूँ। देखिए, वैसे तो सन फार्मा में बहुत जोरदार टाइमिंग सेटअप है, ये वाला, ये ब्रेकआउट कर जाता है, करने दो ना। ये चलो सन फार्मा का एग्जाम्पल लेते हैं। सर ये ब्रेकआउट कर गया, क्या हो जाएगा? 1700 का स्टॉक 2000 में मिलेगा, कंफर्म तो है? 100% 99% कंफर्म तो है। 2000 से आएगा ना 15 मिनट या 1 घंटे का टाइमिंग सेटअप बनाने, तब उठाने की हिम्मत रहेगी कि नहीं? फिर आएगा ना एक आधे महीने रुकने के लिए, फिर उठाने की हिम्मत होगी कि नहीं? 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए रुकते रुकते जाएगा ना, फिर उठाने की हिम्मत होगी कि नहीं? ये टोरेंट फार्मा का चार्ट है, ये टोरेंट फार्मा का ये चार्ट है, ये डेली का टाइमिंग सेटअप बना के निकला था। दिया कि नहीं मौका? रेजिस्टेंस पे आके ये 4 घंटे का टाइमिंग सेटअप बना के दिया ना मौका, ब्रेकआउट के बाद ये दिया ना, फिर निकला। किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है? चलो मैं कहता हूँ ये 4 घंटा भी गया साइड में, 10 टारगेट, 100 EMA टारगेट, 10-20 50 10-20 50, जो अभी टाइमिंग सेटअप से निकला वो 200 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इंट्राडे का इलाज है 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप इंडेक्स में, 5 मिनट का टाइमिंग सेटअप स्टॉक में। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आराम से आओ, 10-20 पर पोजीशन बनाओ, रात को ढूंढो चार्ट, किन में टाइमिंग सेटअप बन रहा है, किन का कंप्लीट हो चुका है, कौन ब्रेकआउट कर रहे हैं, कौन ब्रेकडाउन कर रहे हैं, उसके बाद आओ। ये टाइटन का चार्ट, ये टाइटन कंपनी का चार्ट है। मैंने आपसे क्या कहा था टाइटन में कि ये वीकली की 200 मिस करके आया है, यहाँ जरूर आएगा, लेकिन ये चलता गोल्ड सिल्वर से, गोल्ड ने बाउंस लिया तो भाई साहब ये भी हैमर बना के खड़े हुए हैं। ये वाला मैंने यहाँ से 15 मिनट का चार्ट लगाया ये, और उस दिन मैंने आपको पोजीशन दिलाई और 15 मिनट का ब्रेक डाउन हुआ। 3850 टारगेट क्यों रखा?
क्योंकि ये पुराना सपोर्ट था। यहाँ भी टारगेट बुक नहीं करते। चार्ट टाइमिंग सेटअप में तो है, लेकिन अपने सपोर्ट को तो मान्यता देगा ना। तो ये 15 मिनट पे हमने 3850 पे, मैंने आपको क्या बोला, डॉट, हमारा टारगेट एक टाइम के लिए बुक। ये चार्ट बार बार 15 मिनट को छू छू के गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। 1 घंटे का देखें हम, ये सॉरी 5 मिनट का हम देखें तो ये यहाँ से गिरावट हुई, अब 5 मिनट के ऊपर आ गया, मतलब 15 मिनट के भी ऊपर आया होगा, 15 मिनट के भी ऊपर आ गया, मतलब 1 घंटे में। अब इस पूरे चार्ट में देखूं तो 1 घंटे की ईएमआई ही कंसोलिडेट हो रही है ना। अब मैं डेली चार्ट पे जाता हूं तो डेली की 200 से बाउंस तो आएगा ना। इस चार्ट ने डेली की 200 अक्टूबर 2025 में छुई थी, तो ये उसके लिए यहाँ बाउंस आएगा ना। अब ये निफ्टी की तरह कुछ काम कराएगा और फिर वीकली के लिए बढ़ेगा ना। निफ्टी ने भी यही करा ना। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली पे कुछ काम करा के फिर वीकली की ओर बढ़ा ना। अपने एक एक टाइम फ्रेम की ईएमआई को पुल करते हुए जाएंगे ना, ये एक साथ डायरेक्टली नहीं जाते हैं। अगर ईएमआई दूर है, ईएमआई दूर है तो डायरेक्ट प्राइस नहीं गिरता है, ऊपर की ईएमआई दूर है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं आता है। ये कुछ रुकते हैं ताकि ईएमआई पुल होती है, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं, ये भी कुछ रुकते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्रक्स सीधा सा तो है, अगर कोई चार्ट में ट्रेंड आया है तो सबसे छोटे टाइमिंग सेटअप का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का टाइमिंग सेटअप बना रहा है क्या, 1 3 5 बना रहा है तो खुश हो जाओ। पीछे ट्रेंड है तो उठा के रख लो, लेकिन अगर नहीं कंफर्म है तो ब्रेक होने दो। 10-20 पे अपना पैसा बनाते हुए चलो, और 10-20 से सर पलट जाता है तो छोटा सही तो स्टॉप लॉस देना है कैंडल का। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम सर चार्ट देखते ही नहीं है, हम तो लाइव मार्केट में आते हैं, हम तो हाथों हाथ चार्ट ढूंढ के काम करते हैं। हमसे ऑप्शन नहीं संभाले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन करते हैं। हमसे कभी स्टॉक हमने कभी देखे ही नहीं जीवन में, कोई से स्टॉक जिनमें 5 दिन भी काम नहीं किया, उन स्टॉक के ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं। हमें आज तक हमने चार्ट पर ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए। सेंसेक्स हमारे काबू में नहीं है, हम उसमें करेंगे। हमें ऑप्शन करना आते ही नहीं है, हमें ग्रिक्स पता नहीं है, डेल्टा थीटा वीगा गीगा, हमें ये नहीं पता है कि इस वीकेंड 4 दिन की छुट्टी है, ऑप्शन मूव नहीं कर रहे हैं, हमें ऑप्शन करना है। प्रॉब्लम आपके नेचर में है, ना कि प्रोसेस में, ना कि चार्ट में, ना कि ट्रेडिंग में, ना ही मार्केट में। हमें यही नहीं पता सर, 2000 कमाते हैं तो भी असंतुष्ट हैं, 4000 कमा लेते हैं तो भी असंतुष्ट है। शाम तक मिड मार्केट में ही वो 4 भी दिए आते, जेब से 2000 भी दिए आते। कोई इक्विटी करता है तो वो ऑप्शन में शिफ्ट हो रहा है, जो ऑप्शन करता है वो इक्विटी में आ रहा है। मार्केट में टाइम नहीं है फिर भी स्टॉक लिए जा रहे हैं। ऊपर से शांति ही नहीं है, चार्ट पर ज़्यादा एनालिसिस ही नहीं है, कोई टूल आते ही नहीं है। ट्रेंड कौन देखेगा सर, हम तो डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेंड व्रेंड तो बच्चे देखते हैं, ट्रेंड तो एक नए सीखे हुए लोग देखते हैं। हम तो एक्सपीरियंस है, हम ट्रेंड थोड़ी देखेंगे। हम तो ये देखेंगे कहाँ से 5000 बन रहे हैं, कहाँ से 4000 रुपये बन रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है। लॉस तो होगा, सबको होगा, लेकिन लॉस कितना होता है, कहाँ तक आप ऑब्जर्व करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत यहाँ पे ट्रेडिंग की नहीं है, दिक्कत आपके नेचर की है। पहले अपने आप से पूछो करना क्या चाहते हो मार्केट में, कौन से टाइम फ्रेम के प्लेयर हो आप, कौन से टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हो आप, कौन कौन से स्टॉक में आप पैसा लगाते हो, स्टॉक का व्यू क्या है। लेना 6 महीने के लिए 6 दिन में 6 बार पूछ लेते हैं, खुद से भी डरते हैं, दूसरों को भी डराते हैं। 1 साल का व्यू है, उसमें 1 साल में 12 महीने होते हैं, आप 1200 बार पूछेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चार्ट प्रोसेस से निकला ही नहीं है उसको लेके बैठे हैं और लॉस खा रहे हैं, जो प्रोसेस से निकल चुका है उसको देख नहीं रहे हैं। वापस 10-20 पे ट्रेंड आने के बाद स्टॉक नीचे कभी आए हैं, नहीं आए। जो नीचे के ट्रेंड में चल रहे हैं वो आज तक ऊपर आए हैं, नहीं आए हैं। ट्रेंड रिवर्सल का अंदाजा नहीं है, मार्केट का अंदाजा नहीं है, वॉर चल रही है यहाँ पे, स्टॉक ऑप्शन उठाए जा रहे हैं, इंडेक्स के ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो बड़े बड़े टारगेट स्टॉप लॉस चल रहे हैं। जिन्होंने आज तक ऑप्शन ही नहीं किए वो ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। सबको ये जानना है कि मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, किसी को ये नहीं जानना है कि मैं इंट्राडे के लिए चार्ट तैयार कर रहा हूँ कि नहीं। भाई सेंसेक्स मैं करता हूँ तो सालों की रिसर्च है मेरी। मैं अगर स्टॉक में जिन जिन के स्टॉक के नाम ले रहा हूँ 6-6 8-8 महीने से देख रहा हूँ उन्हें। ऐसा नहीं है कि सुबह आया 9:15 बजे और आपको स्टॉक दे दिया, या सुबह आया 9 बजे और टाइटन याद आ गया तो टाइटन में सेल करा दिया। 1.5 साल से नज़र रख रहा हूँ उस पर। यहाँ ऑब्जर्व करने का पैसा मिलता है, रिसर्च करने का पैसा मिलता है। ये कॉल पुट, ये खरीदना बेचना, ये तो 2 घंटे में सीख जाएंगे आप। तो चार्ट पर मेहनत करो, चार्ट को समझो। कोर्स नहीं समझ आ रहा है 2 बार देखो, कोर्स
समझने के बाद भी टाइम फ्रेम को डिसाइड करो। 1 मिनट का चार्ट 1 मिनट की तरह टारगेट देगा, 1 घंटे का चार्ट 1 घंटे की तरह टारगेट देगा, और वीकली का चार्ट वीकली की तरह टारगेट देगा। हमारे कहने से या किसी के कहने से कभी कुछ नहीं होता है। तो ये था वीडियो आपके लिए। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है। दूसरी बात, 22 के 22 दिन काम करने के नहीं होते हैं। आइडेंटिफाई करना सीखो मार्केट कौन सा हमारा है। वॉर चल रहा है, स्टॉप लॉस बड़े बड़े बन रहे हैं इंडेक्स में, दूर रहो इंडेक्स से। 40,000 के अपना कैपिटल है, ऑप्शन में मत गवाओ। 40,000 से 500-700 रुपये रोज़ कमाओ, खुश रहो। 4 लाख की कैपिटल है, ज़्यादा बड़े लॉट्स मत लो। 3% का इंट्राडे रिस्क रेशो रखो। दिन भर की 2 ट्रेड करो। मार्केट को समझो, नहीं समझ आए इंजॉय करो, लेकिन बेवजह का लॉस मत दो। कैपिटल ख़त्म हो जाएगी तो मार्केट में कुछ नहीं बचेगा करने को। तो पहले पता करो, बिजनेसमैन बनना है तो आवक जावक पता करो कि लेना कितना है देना कितना है। मुझे आज 36,000 का लॉस है, लेकिन मैंने 1,40,000 रुपये पहले ही बना रखे हैं, मुझे कोई लॉस नहीं है। और मेरा ये कहना है कि आवक जावक का पता रखो ताकि प्रॉब्लम ना आए। आवक जावक का पता नहीं है, चार्ट पर फैमिलियर नहीं है, जब देखो जब 9:15 9:30 बजे से ट्रेड करना स्टार्ट करना, ये गैम्बलिंग माइंड वाला काम नहीं होना चाहिए। ट्रेड करो, सटीक करो, मत करो, वरना पूरे महीने में 8-10 सौदे ढूंढो, लेकिन अच्छे ढूंढो। विश्वास रखो प्रोसेस पे और 10-20 पे काम करो। स्टॉप लॉस प्रॉपर दो, उम्मीदों पे मत जियो। कैंडल दिख रही है, कैंडल का स्टॉप लॉस दे दो, क्या हो जाएगा? 50 रुपए की दलाली के साथ 500 रुपए का लॉस चला जाएगा। वापस एंट्री बनाएंगे, कवर हो जाएगा। 500 के स्टॉप लॉस को 5,000 तक मत ले जाओ। दूसरी बात, स्टॉप लॉस पे अड़िग बने रहो, खड़े रहो। स्टॉप लॉस पे हिट हो जाएगा, होने दो, लेकिन दिन भर की 2 ट्रेडें इंट्राडे में अच्छी करो। इंट्राडे बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। इसमें आदत बनाओ एक अच्छी ट्रेड करने की। और पहली बात, ट्रेंड होगा तो पैसा मिलेगा, चार्ट हिलेगा तो मिलेगा। खड़े चार्टों पे मत आओ, 300-500 के चार्ट को मत देखो, कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉक, नेटवेब, ऐसे स्टॉक ढूंढो जो 3-4 हज़ार के, उनमें 50-50 पॉइंट कमाओ 10-20 से, अगर पीछे टाइमिंग सेटअप है। 1 मिनट का टाइमिंग सेटअप हर रोज हर स्टॉक में बनता है। जाके उसके पीछे देखो कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है क्या, तो 1 मिनट पे फ़ायदा उठाओ। चार्ट देखना सीखो, चार्ट को निकालना सीखो। रात में निकलते हैं जो चार्ट, उन पे अगले दिन बनता है पैसा। तो लाइव मार्केट में आके ये मार्केट में आ गए निफ्टी में और पता कर रहे हैं वॉर की वजह से बाउंस कहाँ ख़त्म होगा कहाँ नहीं होगा, इनमें मत पड़ो। 1 मिनट के चार्ट पर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके ट्रेंड के साथ 10-20-50 ईएमए पे अपना पैसा बनाओ। बस इतना सा कहना है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ आती है, इसका मतलब आपका नेचर ट्रेडिंग लायक है ही नहीं, या फिर आपके मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। ये सीधा सा आपके लिए ये वाला वीडियो है, क्योंकि मैं जानता हूँ होमवर्क तो 4 चार्ट के आते नहीं हैं किसी भी स्टूडेंट के। कोर्स दुनिया भर के खरीद रखे हैं, मेरा भी कोर्स खरीद के आपने कोई वो नहीं कर लिया कि बहुत बड़ा काम कर लिया हो। आपने मेरा कोर्स भी खरीद के वही नेचर रखा है आपका। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं मेरे ग्रुप में जो रोज मुझे रेगुलर चार्ट भेजते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे है कि कोर्स तो सर क्या है, हमने एक बार वीडियो देखा और हमें याद हो गया। हम इतने शार्प माइंड है कि आपका कोर्स मुझे सीखने में 4-5 साल लगे, आपने 3 महीने में, 3 महीने भी नहीं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं मेरे कि जिन्होंने कोर्स खरीद के 10 दिन में कोर्स के वीडियो देख लिए, सीख गए वो, समझ रहे हो। मुझे 5 साल लग गए। मैं इतना बड़ा, मतलब शायद मेरा माइंड शार्प नहीं है कि मुझे 3-4 साल लग गए टाइमिंग सेटअप सीखने में, ये सारे फैक्ट सीखने में। लेकिन आप बहुत शार्प माइंडेड हैं स्टूडेंट कि 1.5 महीने में आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद पैसा भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। कोई बैक टेस्टिंग नहीं। बैक टेस्टिंग तो बेवकूफ़ लोग करते हैं, हम तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप से पूछिएगा और उसके बाद ट्रेडिंग लाइन में कल से एक नया जीवन स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, रात को चार्टों पे कुछ स्टॉक निकालिए जिनसे फैमिलियर हो सकें, बार बार उन्हीं में पैसा बनेगा। हम तो हो गए सेंसेक्स से फैमिलियर, हम तो निफ्टी से हैं फैमिलियर। हमें स्टॉक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इंडेक्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। आपको फैमिलियर होना है तो ट्रैक करो चार्ट को, मेहनत करो चार्ट पे।